रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊंट के संरक्षण और इससे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत पुष्कर की संस्था कैमल सफारी यूनियन के संरक्षक अशोक टांक को शुक्रवार को संरक्षक पद से हटा दिया गया। संस्था के अध्यक्ष गिरधारी लाल राजगुरु ने बताया कि अशोक टांक से यूनियन को अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा, लिहाजा यूनियन के समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने टांक को पदमुक्त करने का निर्णय लिया। टांक का 28 सितंबर 2014 से यूनियन से किसी प्रकार का कोई वैधानिक वास्ता नहीं रहेगा। अनुशासनहीनता के कारण श्री अशोक टांक जो हमारे संरक्षक थे, उनको हमने 27 सितंबर को जो हमारे साथ गलत गतिविधि की, यानी कि हमारे सीआई साहब 4 बजे हरी झंडी दिखाने के लिए पर्यटन दिवस में ऊँटों की हमारी सांस्कृतिक रैली को जो नियुक्त थे, उनके स्थान पे बिना यूनियन की परमिशन के उन्होंने एसडीएम साहब को नियुक्त कर दिया। हालांकि 2 व्यक्ति से हरी झंडी दिखाने से हमें आपत्ति नहीं, लेकिन उन्होंने हमें किसी को इस बात से सूचित नहीं किया और अलग समय दे दिया 3:30 बजे। इस प्रकार से हमारी प्रतिष्ठा उन्होंने खराब करने की कोशिश की पुलिस के सामने। उसके अलावा जब हम ये सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, जैसे रैली निकालते हैं, कालबेल या डांस है, पर्यटन दिवस में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, तो वो अपनी दुकान लगा लेते हैं वहाँ हमेशा और अपना व्यवसाय करते हैं। उनको इस यूनियन से, हमारे ऊँट वालों से, एजेंसी वालों से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हमने हटा दिया। हमारे गतिविधियाँ उनकी हमारे गलत है, फ्रैक्शन डालते हैं। उसके अलावा जैसे कि हमारी यूनियन गतिविधियों के अलावा भी वो इस नगर के अंदर अटांग पटांग मुद्दे उठाते रहते हैं और हमारे लेटर पैड का मिसयूज करते हैं। तो हमको तो सबसे स्नेह रखना पड़ता है, इस कारण वो आदमी मतलब अच्छे नहीं है, इसलिए हमने हमारे जो है यूनियन से उनको कार्यमुक्त कर दिया। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक और दिल्ली से लेकर स्विट्जरलैंड तक आज केवल काला धन का मुद्दा छाया हुआ है। हमारे देश के हर एक नागरिक को अब यह उम्मीद होने लगी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार विदेशी बैंकों में जमा खरबों डॉलर का काला धन जल्द लेकर आएगी। ऐसी ही भावना पुष्कर के एक कलाकार के मन में भी हिलोरे मार रही है। इसी के चलते अजय रावत नाम के इस कलाकार ने शुक्रवार को पुष्कर के रेतीले धोरों में 7 घंटे तक अपना पसीना बहाकर विदेशों में जमा काले धन को जल्द से जल्द वापस लाने का संदेश दिया। अजय रावत ने बालू मिट्टी से भारतीय सिक्के बनाकर न सिर्फ अपनी कला का बेजोड़ नमूना पेश किया, बल्कि देश के उन तमाम राजनेताओं को भी यह संदेश देने की कोशिश की कि काला धन वापस लाने की कितनी ज्यादा जरूरत महसूस की जा रही है। रावत को उम्मीद है कि देश के राजनेता उसकी भावनाओं को समझेंगे और जल्द से जल्द देश का पैसा देश में लेकर आएंगे। ये जो अपने विदेशों में भारतीय लोगों का जो काला धन जमा है, तो मैं इस मेरी कलाकृति के जरिए ये संदेश दूंगा कि सरकार जल्दी से जल्दी इस ब्लैक मनी को अपने देश में लाए, ताकि अपने देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हो। वैसे पहली वाली सरकार ने भी प्रयास किया, लेकिन असफल रही, और वर्तमान सरकार इस दिशा में प्रयासरत है। तो मेरा तो यही है कि जल्दी से जल्दी वो धन अपने देशों में आए, ताकि अपने देश की अर्थव्यवस्था सुधरे। ये मैंने अपने भारतीय मुद्रा की जो करेंसी होती है, सिक्के होते हैं, वो बनाए हैं। इसमें मैंने लाल और बालू मिट्टी से, सिर्फ मिट्टी से ही बनाए हैं सिक्के, और सुबह से लगभग बना रहा हूँ 10:30 बजे से। तो मुझे 5-6 घंटे इसको बनाने में लगे हैं।